पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विथ कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे जुड़ी हुई खबरें हैं, उसके पीछे की सियासत है, उस पर बात करेंगे और उससे इतर भी कुछ खबरें हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर है। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले चिराग पासवान से शुरू करते हैं। कल आए, बातचीत किए मीडिया से, अब बोले कि एकदम तैयारी में हैं कि 28 नवंबर को जो है गांधी मैदान में बढ़कर रैली करेंगे। इधर सर नवंबर में ही 26 नवंबर को अशोक चौधरी भी भीम संसद करने वाले हैं। एक प्रतिस्पर्धा वाला रहेगा दोनों के बीच में माहौल। दोनों दलित नेता हैं, एक जदयू के दलित नेता बड़े और उधर चिराग पासवान। मुझे नहीं लगता ये कोई प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि वो तो एक संवाद कर रहे हैं, रैली नहीं है, वो संवाद है। और जब बापू सभागार में करेंगे तो एक है कि भाई इतने ही लोग आएंगे, मैक्सिमम 10,000 लोग आएंगे। 5,000 5,500 बैठने की है, जितना आते हैं घूमते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान का जो है वो तो रैली कर रहे हैं, तो काफी भीड़ जुटाएंगे, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन है। एक ये भी जनवरी में उसी तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की बात किए हैं। भीम संसद तो करेंगे ही अभी अशोक चौधरी, दलित महाजुटान। हाँ, जनवरी में बोले बना नो। हाँ, हमको याद है कि तो वो जो है शक्ति प्रदर्शन तुम कर सकते हो, वो एक हो सकता है। क्यों? और इसमें बुराई भी नहीं है, शक्ति प्रदर्शन तो नेता करते ही रहते हैं और इससे एक जोश भी बना रहता है कार्यकर्ताओं में। नहीं तो कुछ काम ना माने, धरना प्रदर्शन रैली ये सब ना होके तो शिथिल पड़ जिहन आदमी। ऊर्जमान होके का तो ये सब कार्यक्रम ना है, पॉलिटिकल कार्यक्रम है, सारी पार्टियां करती हैं, ये भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि चिराग पासवान पहले भी बोल चुके हैं कि हम नवंबर में करेंगे बड़ी रैली मैं करूँगा, तो ये बताना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं ना कि दलितों का जो झुकाव है मेरी पार्टी के प्रति ज़्यादा बढ़े, क्योंकि अशोक चौधरी को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। तो क्यों नहीं नीतीश कुमार चाहिए? नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि हम जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो चाहना से क्या हो जाएगी भाई? राजनीति में क्यों नहीं चाहेंगे कि सारे लोग जो हैं समाज में, जो भी जाति धर्म के हैं, जो भी नेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रहे, मैं उनका नेता रहूं, तो चाहना होना दो बात है। अब अशोक चौधरी पिछले साल जो है, तुमको याद होगा, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस ना है, उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, उन्होंने वेटनरी ग्राउंड में किया था और काफ़ी सफल रहा था, बहुत अच्छी भीड़ थी। और नीतीश कुमार भीड़ देख करके बड़े उत्साहित थे, उन्होंने अशोक चौधरी की प्रशंसा भी की थी। कहा था कि हमको पहले पता होता तो कहते गांधी मैदान में करो। हाँ हाँ, अच्छी भीड़, मेहनत किया था अशोक चौधरी ने। इस बार भी उस तरह की ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि उतना भीड़ जुटाने की तैयारी उनकी है, क्योंकि वो शक्ति भीड़ की नहीं दिखानी है। इसलिए कि आप बापू सभागार में कर रहे हैं ना, अगर वैसा होता तो फिर वहीं पर करते या फिर गांधी मैदान में करते, तो उसमें हो सकता है कि उसमें बुला करके एक मैसेज दें कि हम लोग जो है, ये तो कहेंगे कि हम नीतीश को मजबूत करें, हमारे नेता है नीतीश कुमार, को मजबूत करें, और जो रैली हम करेंगे या गांधी मैदान में, उसमें आप लोग ऐसा कीजिए कि पूरा गांधी मैदान भर जाए। रामगढ़ से जनसुराज ने उम्मीदवार उतार दिया, आखिर में वही सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे, और अगर कुशवाहा वोटर का इनके तरफ झुकाव बढ़ता है तो नुकसान किसका है सर? अच्छा देखा पाठक जी, अब मैंने जनसुराज जो है, जौना तैयारी के साथ जितना आप समझे कि से ना होला, वो मुझे अब दिखता नहीं है। ईमानदारी की बात ये है। हाँ, क्योंकि एक अलग मैंने ऐसा हम कैंडिडेट देंगे जो सबसे अलग होगा, ये प्रशांत किशोर जी ने कहा था। मैंने ऐसा मैंने पूछा मत कि कैसन कैंडिडेट हुई,
सब नहीं लोग नहीं सो हाँ हाँ अरे दादा ये कौन गजब ही तो कैंडिडेट लाया है। तो ये तो वही कैंडिडेट है, ये सुशील कुशवाहा है, टेस्टेड हैं, दल बदलू भी हैं। मैंने कल शाम में जो स्टोरी किया तो क्या किया कि सारे पार्टियों ने दल बदलुओं पर विश्वास किया है। अशोक सिंह भी दल बदलू हैं, अजीत कुमार सिंह भी दल बदलू हैं, बसपा के हैं वो भी दल बदलू हैं, और जनसुराज के भी दल बदलू हैं। माने उन्हीं लोगों के बीच में आपको पिकअप करना पड़ा। हालांकि कैंडिडेट खराब नहीं है, क्योंकि बसपा में रह करके वो चुनाव लड़े हैं और बढ़िया वोट लाया। हालांकि वो बसपा की वोट है, इनका भी अपना वोट है, 80-84 हज़ार वोट लाए हैं। हाँ, और हमको जहाँ तक देखो याद आ रहा है, लेकिन अब उसको हम 2009 बाई इलेक्शन में या 2010 में भी ये निर्दलीय चुनाव लड़े हैं वहाँ से, रामगढ़ से। हमको जहाँ तक ऐसे लड़े हैं जरूर। एक और कुशवाहा, जोगेंद्र कुशवाहा या क्या कुशवाहा था, वो लड़े थे, तो उन्हीं के बीच से लाए हैं। हालांकि वो जैसे प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि मैं उसी क्षेत्र से कैंडिडेट लाऊंगा। क्या कहते हैं? उसी क्षेत्र का। हाँ, पहलवान वहीं का होगा, लोकल। तो ये कैमूर जिला के तो हैं, लेकिन रामगढ़ विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी के नहीं है। वो मोहनिया में पड़े। हाँ, उनका गांव जो है वो मोहनिया के हैं। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं है भाई, बिहार के कोई नागरिक हो सकता है। अब बिहार का नागरिक या बिहार का वोटर हो सकता है, दूसरे स्टेट का भी कोई बिहार में वोटर बन करके कहीं से चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा या विधान परिषद का। लेकिन जैसा मन हंगामा रहे नु है वो नहीं है। जिसे तुमने सुशील कुशवाहा के बारे में कहा, तो वहाँ क्या लड़ाई होगी? तो वहाँ लड़ाई चतुष्कोणीय ही लड़ाई होगी। 4 उम्मीदवार मानन, हालांकि एगो रिंकी कुमारी आजाद समाज पार्टी की रिंकी कुशवाहा, लेकिन वो मतलब नहीं बनी उम्मीदवार। हाँ, उनको पहले उम्मीदवार बनाया गया और फिर पार्टी ने वापस ले लिया, कहा कि अब ये उम्मीदवार नहीं है। हाँ, तो इसीलिए चूंकि दबाव था उन पर कि कुशवाहा वोट बढ़ जाएगा। लव कुश मिला करके अब कोई 20,000 कहला, 25,000, कोई 30,000, अब कितना बाण जाना। लेकिन लड़ैया तो जातीय आधार पर, कैंडिडेट भी वही आधार पर चुनल जाना। ये समझ लो, वो में कोई निका चुनल बिजलवा। पिछली बार वहाँ कुशवाहा जो है वो बसपा को वोट दिए थे, इसलिए बसपा जो है जीतते जीतते हार गई। मात्र 189 वोट से हारी। याद है ना? यादव जी, क्या नाम था उनका? अंबिका यादव। बसपा में उन्हीं का जो है पिंटू यादव बने हैं, उनके भतीजे सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव उर्फ पंटू यादव, ज़्यादा याद में उनका कि पिंटू सिंह यादव। वो या स्कूलों खोले इनका नाम पर, अपना चाचा के नाम पर स्कूलिया के नाम है AYP स्कूल, माने अंबिका यादव पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल बा। हाँ, चलावे लन बढ़िया चल रहा है। आई तो अपने जो थे वो तो मास्टर थे ना, स्पोर्ट्स के मास्टर साहिब थे, तो इस्तीफा दे दिए और लड़ रहे हैं। वोट कितना है? 2,70,75,80,000 जो वोटर हैं, उसमें मान लो कि पुरुष जो हैं 1.5 लाख बाड़न और महिला जौन बाड़ी 1,39,000। यह ना मैंने जिस बा महिला में नीतीश कुमार के भी पकड़ बा, EBC भी बाड़न हो जा, राजपूत सबसे ज्यादा 50,000 था। राजपूत वोट बटी, अशोक कुमार से भी राजपूत हमन, अशोक कुमार से भी बढ़िया लड़ाई लड़ना। लेकिन अशोक कुमार सिंह हमारा लगा था कि इनकर चूँकि 10 में बागी होगी रहन, तब बागी होकर लड़ रहन, इनका टिकट ना मिले रहे, तब वो 36,000 35-36,000 वोट नहीं रहन। 2015 में जीते रहन तो इनका कि 56,000 वोट मिले रहे, 56-57,000। 2020 में भी हर न तो 56-57,000 वोट होता इतना तो वोटवा उनकर बढ़बे किल बा। माने भाजपा के कैडर वोट जो कहल जाला, ये शायद 58,000 पर जीते रहन। सुधाकर सिंह इनका पीछे हुए रहे, तो लड़ाई जबरदस्त है। बसपा वाले जो कैंडिडेट हैं वो नुकसान तो कहीं ना कहीं राजद को ही पहुंचाएंगे। उनका वोट बैंक जो है रविदास न है, बसपा में कौन ले गए? लेकिन वो तो हैं कैंडिडेट यादव। यादव तो पिछले बार भी उनको दिए थे, इस बार लोकसभा में भी कितना यादव दिए हैं। सुधाकर को बहुत ज्यादा यादव, वहाँ ददन पहलवान को सबसे ज्यादा 5-5.5 हज़ार वोट मिला है। बक्सर में रामगढ़ आता है ना,
तो वहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यादव जैसे बाकी मैंने अनलाइक अदर कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, यादव इन रामगढ़, वो लालू यादव और उनकी बात नहीं सुनते हैं। एक समय में बक्सर में भी वो ददन पहलवान के साथ हुआ करते थे। सनस्टैंड पॉकेट्स में जो है ना, अब जैसे हाजीपुर में ही तुम लोग तो नित्यानंद राय के साथ बहुत रहते हैं, तभी नित्यानंद राय अकेले भी लालू प्रसाद के हेड में भी जीत जाते थे, इनको कोई हरा नहीं पाता था। तो कुछ तो वहाँ भी मान लेते कि अगर 50% भी देंगे तो आप फायदा ही फायदा है। तरारी से जनसुराज अगर अपना उम्मीदवार बदलती है, अब तो ऐसा लग ही रहा है कि उन्हें बदलना पड़ेगा सर, तो कौन से ऐसे नाम हैं जो चर्चा में हैं जो उम्मीदवार बन सकते हैं जनसुराज के तरारी में? देखो अभी तक 2 नाम की चर्चा है। एक तो हाल ही में मिले हैं, एक सप्ताह पहले घनश्याम राय हैं, ये शहर के हैं, भाजपा छोड़ करके एक सप्ताह पहले वो मिले हैं, जनसुराज का दामन थामा है उन्होंने। एक उनकी चर्चा है। ये तो तय है कि श्री कृष्ण सिंह अब नहीं रहेंगे उम्मीदवार, चूंकि वोटर ही नहीं है। दूसरा है एक किरण सिंह है, ये हैं बिष्णुपुरा गांव की, बिष्णुपुरा गांव बा बेटा दनवार बागो, ये गांव बा बिष्णु। तो ये घनश्याम राय जो हैं वो भूमिहार समाज से हैं, और किरण सिंह जो हैं ये राजपूत समाज से हैं। इनके पतिदेव जो हैं वीरेंद्र सिंह, वो धनबाद में कोयला के व्यवसायी हैं, और ये किरण सिंह जो है वहाँ रह कर के सामाजिक कार्यों में रुचि लेती हैं और बहुत कुछ करती भी रहती हैं। तो जो चर्चा है, अब हम कंफर्म उतना ये दोनों में कौन होगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि किरण सिंह ही बनाए प्रशांत किशोर उम्मीदवार, इसलिए कि भूमिहार तो 2 हो गए उम्मीदवार, एक टू निर्दलीय लड़ रहे हैं, 24 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं संजय शर्मा, वो भी मिलिट्री में रहे थे, छोड़ छाड़ करके राजनीति में करते हैं, सामाजिक कार्य भी बहुत जबरदस्त रूप से वो करते हैं। संजय शर्मा लगे रहते हैं दिन भर, जेडीयू में थे, अभी हैं ही जेडीयू में, लेकिन वो बागी बन करके जो है हाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते, तो चाहते थे कि तरारी सीट जो है जेडीयू लड़े, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो 2 भूमिहार हो गए, एक तो हो गए सुनील पांडे के पुत्र जो ऑफिशियल कैंडिडेट है बीजेपी के, और एक हो गए तुम्हारा संजय शर्मा। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर संभावना यही है कि किरण सिंह को ये बनाए। उधर से तो राजू यादव हो गए, तो मुझे लगता है कि अब राजू यादव अब किरण सिंह को देंगे तो वहाँ भी देखो टक्कर जबरदस्त होगी, ऐसा नहीं है। हाँ तो ये भी बन जाएगा कि महिला को उम्मीदवार भी बनाए हम। हाँ देखो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, प्रशांत किशोर ने जो भी उम्मीदवार दिया है, विरोधी भले कुछ आरोप उन पर लगाए, लेकिन वोट कटवा नहीं है। एक होता है ना कि इस पार्टी को मदद करने के लिए, वोट काटने के लिए इस पार्टी को मदद हो जाए, ये नहीं है। इस आरोप से मैं ये जो भी आरोप लगाते हैं मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। कैसे कि हम देखा था नहीं कैंडिडेट के बाद, अगर ऐसा करते वो, ऐसा अगर मन में रहता तो वो उस हिसाब से देते, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन जो हैं, उस तरह से जो पॉलिटिशियन होते हैं पार्टी नहीं बना करके, उस तरह से वो काम कर रहे हैं और पॉलिटिकली मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं अपने दम पर। एक अलग संगठन, ये नहीं कि हम किसी को मदद करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से, हमारा ऐसा नहीं खिलागत। AIMIM भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं सर, इमामगंज में कंचन पासवान और बेलागंज में जमीन अली। तो ये दोनों उम्मीदवार किस तरह का इफेक्ट डालेंगे बेलागंज में और इमामगंज में? देखो हम लोगों ने, मुझे लगता है कि न्यूज हाट अपना जो हम लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लगभग सारे कैंडिडेट्स डिफरेंट पार्टीज के कौन होगा हम लोग बता चुके थे ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। केवल एक जगह गड़बड़ हुआ, इमामगंज में उदय नारायण चौधरी वाला जो रोशन मांझी को चला गया, और एक दीपा मांझी वाला। हालांकि दीपा मांझी का भी हम लोग जिक्र तो करते ही थे, रोशन मांझी का भी बहुत पहले किए थे, 2-2.5 महीना पहले, लेकिन इधर बाकी सब जगह भी हम लगभग सटीक बैठा। न्यूज हाट पर ही सबसे पहले हम लोगों ने ये बताया था कि श्री कृष्ण सिंह उम्मीदवार नहीं रह पाएंगे, इसलिए हिज नेम इज नॉट लिस्टेड इन द वोटर लिस्ट, ये भी हो गया।
तो तुम्हारा सवाल था कि ये जो खड़ा किए हैं कंचन पासवान को, अब देखो जरा मोमेंटम आने दो प्रचार में, जब हम लोग चलेंगे वहां तब देखेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं, कुछ चूंकि अब तो नाम लेकर के कहने लगे, भाई नाम भी लेने लगे ना भाषणों में हम लोगों का, कि कन्हैया भेलारी जी कहते हैं कि 2 आदमी से फोन करके बतियाए तो कोई जानता नहीं है। तो भाई जबकि उधर के अधिकारी जो हैं, कई अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, इवन एक आरा में डीएम रहे हैं, वो बता रहे थे, वो भी हमारे कार्यक्रम देखने रहे हैं, अब हैं नहीं, तो उन्होंने बताया, मैसेज दे करके बताया कि आपने सही कहा है, हम आज तक उनका, मैं भी उधर जाता रहा हूँ, क्योंकि अब भोजपुरी में पढ़ता है, हम कभी ना कभी एक्टिव, जब मान लो जरा चुनाव लड़े के बारे में मर्दे लेके कि हमारा चुनाव लड़े के बाद तो प्लान न बनाई कि हाँ महीना पहले लड़े के बाद हम अब तनी टुकटुकाई अब अपन एक्टिव होके, कोई मतलब ही नहीं गांव से। अयो हम बतल में कि दर्जनों हमारा गांव के माने लड़कन के वजह शादी भइल बा, अगल बगल सब समझे किसे, तो सब हम जानते ही नहीं हो जाए। तो प्रशांत किशोर जी के पता, हमने कोई विरोध में थोड़े है, काहे विरोध करेंगे हम लोग, व्यक्तिगत खुनस किसी से थोड़े है। हम लोगों का काम है, हम आईना है, आपको आईना दिखाएंगे, जैसा चेहरा है वैसा देखिए, खूब बढ़िया लगे के बाद तो सेंट पाउडर मार के तनी रह हेयर कट तनी बढ़िया बनवा ला, बात समझ रहे हैं ना, पॉलिटिकली तो क्या खुनस है। लेकिन अब नाम लेते हैं तो हमनियों को बढ़िया बाकी चलो प्रशांत किशोर नाम लेता हूँ, वाह भाई, हम अंदर से फुल्ले बनी। सर ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कुछ मुद्दों पर जो टकराव देखने को मिल रहा है, उसका असर इमामगंज में पड़ सकता है, इमामगंज चुनाव में पड़ सकता है, उपचुनाव में? ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान जो एनडीए के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, दीपा मांझी, उनके प्रचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर ना जी हम देखिए, ये चिराग पासवान बिहार में पासवानों के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बारिंग वन प्लेस एंड वन डिस्ट्रिक्ट, जब हम जानते हैं हमारा जिला रोहतास की सासाराम एरिया में छेदी पासवान की चलती है। तू जानता, तू हो जाके बड़ा, तू तो बल्कि उनका क्षेत्र के हो, अब तो एमपी नहीं खन, वहाँ तो दूसरे होंगे, मनोज राम या क्या नाम है उनका, या मनोज कुमार, हाँ मनोज भारती, जो भी हो, मैंने राम तो है ही है, अब जो भी है, नहीं जाएंगे तो एक मैसेज आएगा। अभी दोनों जना में कोटा, बीच कोटा के लेके, कोटा के भीतर एक कोटा, एगो चाहता कि कोटा के भीतर कोटा मत होके, एगो चाहता कि नहीं कोटा के भीतर कोटा हो गए, जबकि भाजपा भी कोटा के भीतर कोटा शुरू कर दिया। हरियाणा में उनकी सरकार ने दे दी कोटा के भीतर कोटा। ये देखने वाली बात, अगर चले जाएंगे तो दिक्कत होगा। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि झारखंड में तेजस्वी यादव को भाव नहीं दिया जा रहा है। 6 सीटें तो मिल ही गई सर, क्या सही में भाव नहीं मिल रहा है? अगर भाव नहीं मिल रहा तो 6 सीट नहीं, ये सब तो पॉलिटिकली जो भी ओपोनेंट होते हैं कहते ही रहते हैं। तुम्हें ना किया था, कल ही भी नहीं किया था, सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ता, विजय चौधरी का तो उस पर है ना जी, जरा भाई हमारे नेता हाथ जोड़ते हैं, जनता की तरफ से किसी के लिए कुछ, जनता के हित के लिए कुछ मांगना है तो किसी के सामने हाथ जोड़ ले, विनम्र है। हाँ विनम्र है। बाकी जरा हाथ ले थप्पड़ मारे के बाद तो मारत रहो यही ना कहे, मैं भी यही कहा था कि इसको दूसरे तरफ से शुरू से मैंने बताया था कि नीतीश कुमार किस तरह के जीव हैं। पहले के आज भी समझ में मिलने पर हाथ जोड़ते हैं, पहले भी जोड़ते थे, छोड़ने घर बाहर तक आते थे। 6 गो सीट कम नहीं, हाँ पिछले बार ये 7 लड़े थे, एक तो घाटा ही हो गया, या पिछले बार इंडिया ब्लॉक तो बना नहीं था लेकिन गठबंधन था, लोग साथ थे। चाहते होंगे कि किसी भी तरह, चूंकि हरियाणा में जो हार हुई है ना, उससे सहमे हुए हैं, सीट के लेके ज्यादा उलझल अपना में निकलना चाहते, लड़ाई निकलना चाहते, इसीलिए मुझे चाहता है कि ये मान गए होंगे। हाँ, और ये तो आरोप होता है कि इतना उतना हाई नहीं दिए हो, नहीं दिए, उससे कोई। आखिरी सवाल है सर, अररिया के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनका एक बयान कल से बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अररिया में जिसको रहना है उसको हिंदू बनना पड़ेगा, ये बयान है। क्या इस तरह का जो बयान है भाजपा की तरफ से, वो नीतीश कुमार के लिए एक असहज स्थिति पैदा कर सकता है? असहज तो है ही है, हम लोग तो बोल चुके हैं, ऐसा कुल कार्यक्रम से वो असहज हैं,
बढ़िया, लेकिन करियन का क्योंकि जब भी वो भाजपा छोड़ के जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती थी। हाँ, तो फिर जी तो फिर कहे लेकिन जब कबो भगियन तो कहियन कि देखो उहे वो कारण रहे बताओ। तो ये भाजपा का जो एजेंडा सेट है ना, अब तो चुनाव बटोगे तो कटोगे, माने जे हिंदू जे ना रहे अररिया में उ ना रहे, माने ये माने 21 तरह की राजनीति है। आप ये कहते कि जो भारतीय नहीं है वो नहीं रहेगा। भारत में रहने वाले सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। ये ना बात कहा जाता है कि हिंदू, अब तो वो भी कह सकता है कि जो मुसलमान, उसका नेता कहे कि जो मुस्लिम नहीं हो नहीं रहे। आपका जितना अधिकार है हिंदुस्तान पर, संविधान पर, चाहे किसी पर, तो उसका भी है, तो वो भी कह सकता है। तो कल के कहे अरे वो तो बंटवारा वाला बात करे लगा, तो तू क्या करता रहा। लेकिन तब अब देखना तो नीतीश कुमार क्या है, लेकिन नीतीश कुमार बुरा भी मानते हैं, नाराज भी हैं, हम जानते हैं। तभी ना भाई कह करके और नीरज कुमार से उन्होंने बयान दिलवाया, उनके हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर नहीं दिए, पार्टी को अलग ही कर रखना पड़ा। तल्ख, हाँ तल्ख उन्होंने टिप्पणी की थी, कई लोगों ने किया जेडीयू के। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।